अंतिम दरवाजा खुल चुका है। अब न सिर्फ रहस्य बल्कि खुद से सामना करना होगा। भाग 3 की शुरुआत उस सच से होती है जो न सिर्फ दुनिया बदल देगा बल्कि दिल भी। जादुई दरवाजा और खोई हुई दुनिया भाग 3। तेज चमक के बीच जैसे ही आरव, अन्वी और टीको, उनका प्यारा सफेद खरगोश, जादुई दरवाजे के पार पहुंचे, सामने की दुनिया ने उन्हें चौंका दिया। ये जगह पहले से कहीं अधिक अजीब, शांत और रहस्यमयी थी। आसमान हल्का नीला और बैंगनी रंग का था, पेड़ उल्टे उग रहे थे और जमीन पर झीलें बह रही थी। लेकिन ये सुंदरता एक डरावनी खामोशी में लिपटी थी। अन्वी ने धीरे से कहा, ये जगह ज्यादा चुप है, जैसे कुछ छिपा हो। टीको की मूंछें फड़की। कुछ गड़बड़ है, आरव बोला। उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी फुसफुसाहट। स्वागत है अंतिम दुनिया में, जहाँ हर छाया तुम्हारे अंदर की कहानी बताती है। वे चलकर एक घाटी में पहुंचे, जहां पत्थरों पर चित्र उकेरे गए थे, जैसे किसी ने उनकी यात्रा को पहले ही चित्रित कर रखा हो। पहले चित्र में वे तीनों पहले जादुई दरवाजे में प्रवेश करते हुए दिखे, दूसरे में छायाएं और संकेत, तीसरे में वे तीनों खड़े थे एक दरार से भरी जमीन पर और नीचे लिखा था, चुनाव ही भविष्य तय करता है। आरव ने कहा, ये कोई और नहीं, हमारी कहानी है। एक अचानक आए तूफान ने चारों ओर की धूल उड़ाई और एक पथरीली आकृति उनके सामने उभरी, एक बूढ़ा समय रक्षक। उसने कहा, तुम आखिरी परत पर हो। अगर तुम ये परत पार कर गए तो खोई हुई दुनिया का रहस्य तुम्हारे सामने होगा। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सच्चाई को स्वीकारना होगा। जब वे आगे बढ़े, एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचे। वहां एक अजीब चमक के बीच टीको अचानक रुक गया। उसकी आंखों से हल्की रोशनी निकली। अन्वी चौंकी। टीको, क्या हुआ तुम्हें? आरव भी डर गया। टीको ने पहली बार इंसानों की तरह बोला, अब सच बताने का समय आ गया है। सभी स्तब्ध रह गए। टीको असल में कोई साधारण खरगोश नहीं था। वो एक बार एक इंसान था, एक जादूगर का शिष्य, जिसे सजा के तौर पर एक खरगोश में बदल दिया गया था। लेकिन उसकी याददाश्त तभी लौटनी थी जब कोई सच्ची दोस्ती उसे अपनाए। टीको ने कहा, तुम दोनों ने मुझे अपनाया, मुझ पर भरोसा किया। अब मैं तुम दोनों की रक्षा करूंगा, चाहे कीमत कुछ भी हो। एक आखिरी द्वार खुला। वहाँ एक दर्पण जैसा तल था, जिसमें हर कोई अपना असली रूप देख सकता था। आरव ने खुद को देखा, एक बहादुर लेकिन कभी कभी गुस्सैल लड़का, जो अपने पापा को खो देने के डर से जूझ रहा था। अन्वी ने खुद को देखा, एक भावुक और संवेदनशील लड़की, जो हमेशा सबको साथ जोड़कर रखना चाहती थी। टीको, अब आंशिक रूप से मानव रूप में, बोला, इस दरवाजे से आगे बढ़ने के लिए तुम्हें खुद से सच्चा होना होगा। वे तीनों बिना हिचक के आगे बढ़े। जैसे ही तीनों ने आत्मदर्पण की जमीन पार की, पूरी धरती हिलने लगी। आसमान और गहरा बैंगनी हो गया। चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी और एक विशाल गोल प्रकाश उनके चारों ओर घूमने लगा। टीको ने चिल्लाकर कहा, ये संवेदन चक्र है। इसके अंदर जो भी जाएगा, उसे अपनी सबसे गहरी भावनाओं और डर से गुजरना पड़ेगा। आरव ने अन्वी का हाथ थामा और बोला, डरो मत, जो भी हो हम साथ हैं। वे तीनों संवेदन चक्र में कूद गए। अंदर का दृश्य बिल्कुल अलग था। ये किसी स्मृति की दुनिया जैसा लग रहा था। सबसे पहले आरव को अपने पिता की धुंधली छवि दिखाई दी। एक दृश्य में वे मुस्कुरा रहे थे और दूसरे में आरव अकेला था। मैं तुम्हारे अंदर हूँ बेटे, आवाज आई। तू जितना खुद को समझेगा, उतना मुझे पाएगा। आरव की आंखों से आंसू छलक पड़े, पर अब उसके दिल से डर मिट गया था। अन्वी को अपनी पुरानी सबसे अच्छी दोस्त की याद आई, जो अब किसी और शहर में चली गई थी। वो बोली, मैं सबको जोड़कर रखने की कोशिश करती रही, लेकिन कभी अपने मन की नहीं सुनी। एक प्रकाश उसकी छाती से निकला और वो मुस्कुरा उठी। उसे आत्मस्वीकृति मिल चुकी थी। टीको अब अपने दोनों रूपों के बीच डगमगा रहा था, खरगोश और इंसान। उसे अंतिम संदेश मिला, तू दो दुनियाओं का सेतु है। अगर ये दुनिया बचानी है तो तुझे अपने रूप की कुर्बानी देनी होगी। टीको ने आंखें बंद की और कहा, अगर मेरी दोस्ती और उनकी सुरक्षा की कीमत मेरा असली रूप है तो मंजूर है। अगले ही पल टीको एक अंतिम चमक के साथ पूरी तरह से खरगोश बन गया, लेकिन उसकी आत्मा चमक रही थी। तुम तीनों ने खोई हुई दुनिया को जगाया है। हर आत्मा जो यहाँ भटक रही थी, अब अपने घर लौट सकती है। लेकिन अन्वी ने पूछा, अब तुम्हारे पास एक विकल्प है, यहाँ रहकर इस दुनिया को बचाना और बनाना, या अपने संसार में लौट जाना, जहाँ तुम्हारी यादें धीरे धीरे मिट जाएंगी। तीनों स्तब्ध थे। आरव बोला, अगर हम वापस लौटे तो क्या हम सब कुछ भूल जाएंगे? शायद, बूढ़े ने कहा, लेकिन दिल वो जानता है जो शब्द नहीं कह पाते। कुछ देर की खामोशी के बाद आरव ने अन्वी की ओर देखा। अन्वी ने टीको को गोद में उठाया।
वे मुस्कुराए। हम वापस चले गए, लेकिन इस बार अपने दिल में सब समेटकर। जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, चारों ओर उजाला फैल गया। जब आंखें खुली, वे अपने कमरे में थे। सुबह का सूरज खिड़की से झांक रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उनके मन में कुछ बदला हुआ था। आरव अब ज्यादा संवेदनशील था, अन्वी में एक नया आत्मविश्वास था, और टीको अब एक सीधा साधा खरगोश लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक अलग थी। मम्मी ने आवाज दी, बच्चों उठो, स्कूल का टाइम हो गया। आरव और अन्वी ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा उठे। दरवाजा बंद हो चुका था, लेकिन उस दुनिया की गूंज उनके दिलों में हमेशा के लिए रह गई। कभी कभी खो जाना जरूरी होता है, खुद को ढूंढने के लिए। डर से नहीं, दिल से लड़ने वाले ही असली योद्धा होते हैं, और जो अपने रूप से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीते हैं, वही सच्चे दोस्त कहलाते हैं। इस जादुई दरवाजे ने सिर्फ एक रहस्य नहीं खोला, इसने 3 दिलों को जोड़ा और हमें सिखाया कि सच्ची ताकत अपनाने में होती है। टीको, आरव और अन्वी की कहानी यही नहीं खत्म होती। ये तो बस एक नई दुनिया की शुरुआत है।